हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है। चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जैनर के बारे में कि इस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ ये आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी,
गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, बी आर स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड डबल ए फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को।
लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन
तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, बी आर स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड डबल ए फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना,
किम्बरले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए
बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यह 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के
राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखा। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी, तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला, तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन्स किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या
क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया, अनलाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा। उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग से लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में
कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन वैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वैन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, बी आर स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड डबल ए फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, किस डेट पे इस मूवी को रिलीज़ किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज़ किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी, कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। यह 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा
और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग से लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की
रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की
डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ-साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है। चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है, जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जेनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया, लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जैनर के बारे में कि इस मूवी की जैनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा, जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी,
गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, बी आर स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड डबल ए फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को।
लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग्स लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन
तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, बी आर स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड डबल ए फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना,
किम्बरले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग से लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए
बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया, अनलाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10 जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज़ के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग से लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के
राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे, तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की स्टोरी लाइन को लिखा। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी, तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला, तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेस के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेस को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए, तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला, तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे, तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे, तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया, तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई, तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन
प्रोडक्शन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया एंड लाइक किया या डिसलाइक किया, तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहाँ आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टारकास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टारकास्ट में दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने % तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने % तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग से लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में
कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूज़िक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूज़िक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे। जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी। तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी साल 2017 में रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही कमाल की मूवी इत्तेफाक को हिंदी लैंग्वेज में एंड उसी के साथ साथ यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने इस मूवी का बहुत ही अच्छे तरीके के साथ रिव्यू किया है, चंद एक फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं एंड बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की है जो कि आप लोगों के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। जस्ट लाइक ये किस तरह की मूवी बनाई गई, मीन्स इस मूवी का जनर क्या था, मूवी की टाइम ड्यूरेशन क्या थी एंड मूवी की स्टारकास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल थे। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोगों ने कितने % तक लाइक किया, अनलाइक किया या डिसलाइक किया। तो इसके पीछे कौन कौन से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था, मतलब कितने पैसे लगाए गए थे इस मूवी के ऊपर एंड कितने पैसे कमाए गए थे इस मूवी से, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि मूवी फेमस हुई थी या फिर फ्लॉप, मतलब आप लोगों को भी ये मूवी देखना चाहिए या नहीं। एंड इसी के साथ साथ अगर आप लोग अभी इस मूवी को देखना चाहोगे तो एट द एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि अभी आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी, जहां आप लोग बहुत ही आसानी के साथ इस मूवी को इजीली एंजॉय कर पाओगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा एंड उसी के साथ साथ वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुँचती रहे। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी की जॉनर के बारे में कि इस मूवी की जॉनर क्या है, मीन्स इस मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिखाई देगा। तो इस मूवी के अंदर आपको मिस्ट्री एंड थ्रिल बहुत ही भरपूर तरीके से दिखाई देगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके के साथ इंटरटेन करेगा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन के बारे में कि इस मूवी को अगर आप लोग देखना चाहोगे तो आपको देखने के लिए कितना टाइम देना होगा। तो इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन राउंड अबाउट 1 आवर एंड 47 मिनट्स की है, मतलब 1 घंटा
और 47 मिनट में कंप्लीट होने वाली ये एक सुपर हिट मूवी है, जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मर्तबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टार कास्ट के बारे में कि इस मूवी की स्टार कास्ट में कौन कौन से एक्टर शामिल हैं। तो यहाँ पर इस मूवी के अंदर आपको दिखाई देंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा जी, सोनाक्षी सिन्हा, अक्षय खन्ना, किम्बर्ले लोइसा, मंदिरा बेदी, अजय जादव एंड बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आपको इस मूवी की स्टार कास्ट में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग किया एंड एक ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इस मूवी को क्या क्या रेटिंग्स मिली, मीन्स लोगों ने कितने परसेंट तक लाइक किया। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IMDb की जानब से इस मूवी को क्या रेटिंग मिली। तो IMDb की जानब से इस मूवी को जो रेटिंग मिली वो थी यहाँ पर 7.2 आउट ऑफ 10, जो कि बहुत ही कमाल की रेटिंग थी इस मूवी को IMDb की जानब से। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो रोटेन टमाटोज के यूजर्स की जानब से इस मूवी को 91% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को कितने परसेंट तक लाइक किया गया। तो गूगल के यूज़र्स की जानब से इस मूवी को 64% तक लाइक किया गया। यहाँ पर भी इसकी लाइक एवरेज जो थी वो बहुत ही ज़बरदस्त थी। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर वगैरह के बारे में कि इतनी ज़बरदस्त रेटिंग से लेने वाली इस मूवी के पीछे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड राइटर्स कौन कौन से थे जिन्होंने इस मूवी के अंदर वर्किंग की एंड एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में कि इस मूवी के डायरेक्टर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के डायरेक्टर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की डायरेक्शंस को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के राइटर के बारे में कि इस मूवी के राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी, श्रेयास जैन जी एंड निखिल मल्होत्रा जी आपको इस मूवी के राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के मेन डायलॉग्स को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्क्रीन प्ले राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर अभय चोपड़ा जी आपको इस मूवी के स्क्रीन प्ले राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्क्रीन प्ले को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं स्टोरी लाइन राइटर के बारे में कि इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर कौन से थे। तो यहाँ पर GR कम्माथ जी आपको इस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टोरी लाइन को लिखा। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन के बारे में कि इस मूवी की जो बेस्ड ऑन स्टोरी लाइन थी वो किस मूवी से ली गई थी। तो ये कोल्ड मूवी इत्तेफाक की स्टोरी लाइन को कॉपी करके इस मूवी को बनाया गया था एंड उस मूवी के स्टोरी लाइन राइटर यश चोपड़ा जी थे। एंड उसी के साथ साथ अभी हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के प्रोड्यूसर के बारे में कि इस मूवी के प्रोड्यूसर कौन से थे जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। तो यहाँ पर हीरो यश जौहर जी, गौरी खान जी, शाहरुख खान जी, रेनू रवि चोपड़ा जी, करण जौहर जी एंड अपूर्वा मेहता जी आपको इस मूवी के प्रोड्यूसर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शंस को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के स्टारिंग फेज के बारे में कि इस मूवी के स्टारिंग फेज को किसने संभाला, मीन्स एज अ मेन एक्ट्रेस मूवी के अंदर कौन कौन से पर्सन दिखाए गए। तो यहाँ पर अक्षय खन्ना जी, सिद्धार्थ मल्होत्रा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा जी आपको इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभालते हुए दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के स्टारिंग फेज को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी के बारे में कि इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को किसने संभाला। तो यहाँ पर माइकल लुक्का जी आपको इस मूवी की सिनेमेटोग्राफर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी को संभाला। उसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के एडिटर के बारे में कि इस मूवी के एडिटर कौन से थे। तो यहाँ पर नितिन बैद जी आपको इस मूवी के एडिटर दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी के ऑल टू ऑल एडिटिंग्स को मैनेज किया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट के बारे में कि इस मूवी के म्यूजिक आर्टिस्ट कौन से थे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक की अगर हम लोग बात कर लें तो ब्रियान वेन तरसियो जी आपको इस मूवी के बैकग्राउंड म्यूजिक को संभालते हुए दिखाई देंगे, जबकि थीम सॉन्ग्स की अगर हम लोग बात कर ले तो यहाँ पर तानिष्क बख्शी जी आपको इस मूवी के थीम म्यूजिक को अरेंज करते हुए दिखाई देंगे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर 3 बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, जिनमें रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स, BR स्टूडियोज एंड धर्मा प्रोडक्शंस आपको इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज में दिखाई देंगे, जिन्होंने इस मूवी की प्रोडक्शन को संभाला। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के बारे में कि इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में कौन कौन सी कंपनी शामिल है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड AA फिल्म्स आपको इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में दिखाई देगा, जिन्होंने इस मूवी की डिस्ट्रीब्यूशन को संभाला। इसके साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में कि इस मूवी की रिलीज डेट क्या थी, मीन किस डेट पे इस मूवी को रिलीज किया गया। तो यहाँ पर 3 नवंबर 2017 इस मूवी की रिलीज डेट थी, मतलब 3 नवंबर 2017 को इस मूवी को इंडिया में रिलीज किया गया। इंडिया के तमाम सिनेमाघरों में इस दिन ये मूवी चल रही थी, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पा रहे थे। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं इस मूवी की
रनिंग टाइम ड्यूरेशन इन मिनट्स के बारे में कि अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे तो इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहाँ पर 105 मिनट्स इस मूवी की रनिंग टाइम ड्यूरेशन होगी अगर हम लोग मिनट्स में काउंट करेंगे। तो उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं कंट्री एंड लैंग्वेजेस के बारे में कि किस कंट्री में बनाई गई मूवी थी एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस इस मूवी के अंदर यूज़ की गई। तो ये इंडिया कंट्री में बनाई गई मूवी थी। लैंग्वेजेस में जस्ट हिंदी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ किया गया, उसके अलावा किसी लैंग्वेज को इस मूवी के अंदर यूज़ नहीं किया गया और ना ही किसी और लैंग्वेज में इस मूवी को डब किया गया। उसी के साथ साथ हम लोग बात कर लेते हैं बजट एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कि इस मूवी के लिए बजट कितना लिया गया था एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस मूवी ने कितना गेन किया था। तो बजट जो इस मूवी के लिए लिया गया था साल 2017 के अंदर वो था यहाँ पर 30 करोड़ इंडियन रुपीज़ का एंड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इस मूवी ने गेन किया था वो था यहाँ पर 56.26 करोड़ इंडियन रुपीज़ का। ये 230 करोड़ इंडियन रुपीज़ लगाकर बनाई जाने वाली ये एक सुपरहिट मूवी थी जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 56.22 करोड़ इंडियन रुपीज़ का रहा। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी थी जिसे मेरे हिसाब से आप लोगों को कम से कम एक मरतबा तो ज़रूर देखना ही चाहिए। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में चल रहा है कि अगर आप लोग भी इस मूवी को देखना चाहोगे तो आपको ये मूवी कहाँ पर अवेलेबल मिलेगी। तो एक बहुत बड़ा OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के नेम से आप लोगों के पास अवेलेबल है, आप लोग वहाँ पर इस मूवी को ईजिली इंजॉय कर पाओगे। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इस मूवी के बारे में कंप्लीटली डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी ये बात जानने के लिए कि आप लोगों को भी ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में लगे हुए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंचती रहे। तो मिलता है किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।